हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सेमी सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली हमें गिवन क्या होगा, एक सेमी सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा। बेसिकली एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल की फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और ये हम मान लेते हैं कि सेंटर है इसका, जिसको हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। अब हमें इस पॉइंट ओ पे ये जो सेमी सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज ऑलवेज जो हम करते थे, पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे जस्ट फॉर रेफरेंस। अब हमें क्या करना है, एक स्मॉल लेंथ डीएल कट करनी है कहीं से भी। मैं यहाँ से एक स्मॉल लेंथ डीएल कट करूँगी। इस स्मॉल लेंथ डीएल में हम मान के चलेंगे स्मॉल चार्ज है डी क्यू। इस ओवरऑल सेमी सर्कल में चार्ज है कैपिटल क्यू, और इस स्मॉल लेंथ डीएल में चार्ज है डी क्यू। इस स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से इस पॉइंट ओ पे फील्ड लग रही होगी, उस स्मॉल फील्ड को हम बोल देते हैं डी ई। ओके, और ये आउटवर्ड लग रही होगी। ये जो स्मॉल लेंथ डीएल है, एक स्मॉल एंगल डी थीटा सबटेंड करती है एट एन एंगल थीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ये डी थीटा एंगल सबटेंड करती है। अब ये डी ई लेंथ है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब थीटा की डायरेक्शन में डी ई का जो कंपोनेंट होगा वो होगा डी ई कॉस थीटा, और इसी के 90 डिग्री एंगल पे जो कंपोनेंट होगा वो होगा डी ई साइन थीटा, राइट। अब सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे डी एल लेंथ कट की है, हम अगर यहाँ भी डी एल लेंथ कट करेंगे जो कि डी थीटा एंगल सबटेंड कर रही होगी सेंटर से, डी क्यू चार्ज कैरी करती होगी, तो उसकी वजह से भी एक स्मॉल फील्ड होगी डी ई, राइट। और यहाँ पे एंगल बन रहा होगा थीटा, क्योंकि वो भी उस थीटा एंगल के साथ वर्टिकली ऑपोजिट होगा, जस्ट लाइक दिस केस, राइट। थीटा की डायरेक्शन में उसका एक कंपोनेंट होगा डी ई कॉस थीटा, और इसी के 90 डिग्री एंगल पे कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा। कॉस वाले कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, जो नेट फील्ड होगी वो इन कंपोनेंट्स की वजह से होगी। तो बेसिकली जो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हम बोल सकते हैं जो ई नेट होगी वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स, डी ई साइन थीटा कंपोनेंट्स, जहाँ पे जो हमारा डी ई है वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय, ये अगर डिस्टेंस स्मॉल आर है तो ये होगा आर स्क्वायर। अब डी क्यू को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल, हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डी ई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर। अब एक हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करें इस ट्रायंगल में, तो थीटा की जगह पे आएगा डी थीटा, आर्क की जगह पे आएगा डी एल, और रेडियस की जगह पे आएगा स्मॉल आर। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके डी एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी आर डी थीटा। इस वैल्यू को हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करना है, तो डी ई आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, डी ई आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा बाई आर। ये आ गया डी ई। अब हमें निकालना है ई नेट। ई नेट क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। तो डी ई की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो ई नेट आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा बाई आर इंटू साइन थीटा। ये हो जाएगा। अब कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर
इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब ये थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है अगर हम देखें तो थीटा 0 से पाई तक वेरी कर रहा है, 0 से 180 डिग्रीज तक। तो हम जो थीटा है उसको वेरी कराएंगे फ्रॉम 0 टू पाई। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। साइन थीटा की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स एज इट इज़। तो ई नेट आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, माइनस को हम बाहर ले लेंगे, कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यह आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, कॉस पाई है -1, कॉस 0 क्या होता है 1। यह आ जाएगा -1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस बाहर आके, तो आ जाएगा 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये होगा हमारा ई नेट। अब अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो में एक सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, रैंडम एंगल थीटा होगा, कोई भी रैंडम एंगल थीटा होगा, ये सेंटर होगा, सॉरी रैंडम एंगल फाई लिया था हमने। तो हमने एक जनरलाइज्ड आंसर निकाला था ई नेट का, वो आया था 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन 5/2, राइट। ये आंसर हमने निकाला था लास्ट लेक्चर में, जब एक रैंडम एंगल फाई सबटेंड होता है और ये रैंडम एंगल जो होगा वो सर्कल का पार्ट होगा। तो आप इस जनरलाइज्ड आंसर को अगर याद कर सकें तो ये सब कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हम इस जनरलाइज्ड आंसर को यूज़ करके इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? हमने जो यहाँ पर केस डिस्कस किया है वहाँ पर एंगल जो है हमारा वो 180 डिग्रीज़ है। तो जस्ट आप यहाँ पे फाई की जगह पे अगर 180 डिग्रीज पुट करेंगे, आंसर यही आ जाएगा ना। जैसे फाई को 180 पुट करेंगे तो हो जाएगा 180/2 मतलब 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये पूरी वैल्यू तो 1 बन जाएगी। नेट आंसर आएगा हमारे पास 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो कि यही आंसर है, राइट। तो अगर आप इसे याद कर सके तो ये जनरलाइज्ड फार्मूला की तरह काम कर सकता है आपके लिए। नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको यूज़ करके आप आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये पर्टिकुलर जो केस है जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ आया होगा। सो फार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।